से झुलसने के कारण संजय गांधी अस्पताल के बर्न यूनिट में भर्ती कराई गई एक नवविवाहिता की उपचार के दौरान मौत हो गई। बर्न यूनिट में भर्ती के दौरान मृतका का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह ससुराल पक्ष के लोगों का नाम लेकर प्रताड़ना का आरोप लगाती हुई दिखाई दे रही है। यह पूरा मामला बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत छुईला ग्राम का बताया जा रहा है। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए सीधी जिले के ग्राम भीतरी निवासी मृतका के भाई मनीष मिश्रा ने बताया कि उनकी बहन का विवाह 1.5 वर्ष पूर्व रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छुईला के गंगा प्रसाद पांडेय के बड़े बेटे संतोष के साथ हुआ था, जिसके बाद ससुराल पक्ष के लोग लगातार सिंपल पांडे को दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। साथ ही उसे यह भी धमकी दी गई थी कि ससुराल में दी जा रही यातनाओं का जिक्र अगर उसने अपने मायके पक्ष से किया तो वह जीवित नहीं रह पाएगी। ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा दी गई धमकी के बाद युवक की बहन मायके आने से भी डरने लगी थी। परिजनों का आरोप है कि घटना से एक दिन पूर्व जब मृतका अपनी मां से बात कर रही थी तो ससुराल पक्ष के लोगों ने उसका फोन छीनकर तोड़ दिया था। उसी के बाद यह घटना हो गई, जिसकी जानकारी उन्हें तब दी गई जब ससुराल पक्ष के लोग गंभीर अवस्था में जली हुई नवविवाहिता को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करा चुके थे। वहीं इस घटनाक्रम को लेकर मृतक के ससुर गंगा प्रसाद का कहना है कि जब वह खेत से अपने घर वापस लौटे तो उन्होंने अपनी बहू को जलते हुए देखा और आग बुझाने का प्रयास भी किया, जिससे उनके हाथ भी जले हैं। बहरहाल पुलिस ने मर्ग की कायमी कर पूरे मामले की जांच शुरू की है। मेरा नाम मनीष कुमार मिश्रा है। मैं जिला सीधी मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। गांव मेरा भीतरी है। संजय गांधी आए हैं आपका? हमारी बहन को जो है तो जला दिए हैं। ये बहन के जो है तो देवर और ससुर मिलकर जो है तो ये सब लोग मिलकर हमारी बहन के साथ प्रताड़ित किए हैं। दहेज मांगा करते थे, बोलते थे दहेज दो मुझे 2 लाख रुपए, एक 4 व्हीलर चाहिए मुझे। सर हमारी इतनी औकात नहीं थी देने के लिए, तो हमारी बहन को दबाव दिया जाता था कि अगर घर में बताओगे तो तुमको हम जिंदा जला देंगे, धमकी दिया करते थे ये लोग। मैं फ़ोन लगाता इनके पास तो हमारा मोबाइल ये ब्लैक लिस्ट में डाल के रखे थे, और फिर अगर लगाते किसी के मोबाइल से तो गाली ये लोग हमको बका करते थे, बोलते तू छुईला आना मैं तेरा मर्डर करवा दूंगा, ये धमकी देते थे। और मेरी बहन को जो है तो साल भर पहले से प्रताड़ित कर रहे हैं। कब शादी हुई थी? शादी इनका 1.5 साल पहले हुई थी सर। बहन ये छुईला में हुई थी, बैकुंठपुर छुईला। किनके साथ किए थे, क्या नाम है? इनका नाम है संतोष पांडे। क्या करते हैं? ये जो है तो कलिंजरी करते हैं सर गाड़ी में। इतने 1.5 सालों से शादी का हो गया और अब इतना बड़ा जो हुआ है, तो इसमें किसकी गलती और कहाँ की गलती? सर इनके पूरे घर वालों की गलती है। ये लोग, मेरी बहन सुबह बात की मम्मी से, सुबह 6 बजे लगाकर फ़ोन, तो ये बहन बोलती है कि मम्मी मेरे को ये लोग मारते हैं, मेरे को गाली देते हैं, रात में मुझे मारे हैं, गाली दिए हैं। तो माँ बोली चलो मैं अभी किसी को भेजता हूँ तो वो लेके आ जाएंगे तुझे। तो मेरी बहन मम्मी से बात करते वक्त ही ये मोबाइल छुड़ा लिए इस बहन से हमारे, और मोबाइल छड़ा के फोड़ दिए, सिलौटी लोढ़े में रख के फोड़ दिए मोबाइल, और बोले कि बात मत करो, और ये धमकी वमकी दिए। और फिर इसके बाद हमारी बहन को जो है तो पेट्रोल डीजल डाल के आग लगा दिए। आपको किसने बताया कि पेट्रोल डीजल से जला? सर मैं जब हॉस्पिटल आया तो मुझे महक आई पेट्रोल डीजल का, और वहाँ से सर मैं कुछ लोग ऐसे है, दोस्ती आजकल इंस्टाग्राम वगैरह हुआ है सर, तो दोस्ती बहुत दूर दूर तक होती है। तो वहाँ के कुछ लोग भी बताए हमसे कि ऐसा हुआ है। और हमको जानकारी सर घर वाले जब यहाँ पे आ गए हॉस्पिटल पे तो हमें फ़ोन किए, हम वहाँ से घर से चल के आए तो हमको जानकारी मिली सर, घर वाले ही बताए जानकारी। और क्या करेंगे अब हम सरकार से यही न्याय करेंगे कि सरकार इनको जो है तो फांसी सजा दे हम ऐसे लोगों को, कि किसी भी और बहन बेटियों के साथ ऐसा ना हो। सरकार से यही विनती है कि फांसी दे ऐसे इंसान को। क्या नाम है? मेरा नाम सर मनीष कुमार मिश्रा है। सर हमारे तो ये मतलब कि लेटी हुई थी, हम मतलब बोले क्या कर ली रिंकी, तुम क्या कर ली हो? तो मेरे से बोली भाभी हम 2 साल से परेशान हो गए और मतलब कि हमको बहुत सहे, अब हमसे नहीं सहा जाता है। हम कहें कैसे कर ली तुम? कहा बताए भाभी हमसे मतलब अंगूठी, मेरी मम्मी अंगूठी दी थी और सलाई उलाई दी थी, सब ये दारू बेच के पी गया, हस्बैंड को अपने बोल रही थी।
और सब मेरे को मारते थे। और जो नाम बताए हैं इसमें क्या बोलते हैं, सबका नाम बताई परिजनों का, ये सब मेरे साथ अत्याचार किए। फिर हमको मेरा हस्बैंड आता था, मारता था मेरे को। मेरे सब यही बताया, रो रही थी बहुत। आखिरी वक्त ही आपसे उन्होंने हाँ, बताया। मेरे से सब बताई यही चीज़, यही बात की मेरे से। क्या नाम था मृतक का? सिंपल पांडे। अच्छा, कहाँ की रहने वाली थी? मायका कहाँ था? ससुराल? भीतरी, ससुराल यहाँ का बैकुंठपुर साइड का, छोइला। हाँ भाई। ये कब घटना हुई, कैसे हुई? कल मतलब 11:30 बजे हमको बताया गया है। और मतलब फिर शाम को हमको 7 बजे फ़ोन गया है, मतलब रिंकी फ़ोन लगाई प्रेक्षा लोग, तो हम गए थे। कौन आप लोगों को परिजनों को सबसे पहले जानकारी कौन दिया? हमको मायके वालों को सबसे पहले जानकारी कौन दिया? कौन दिया? अतुल वो ससुराल पक्ष से कौन लगाया? इधर आओ ना, बलराम लगाए थे ससुराल। इधर आओ ना, बोलो इधर आके। कौन है बलराम? कौन है? देवर। इधर आओ, इनसे बात हुई थी। ठीक है। आप नाम बता दीजिए। मेरा पूर्णिमा तिवारी। नाम गंगा प्रसाद पांडे। तो ये जो मृत हुई हैं उनके कौन हैं? ससुर है। तो ये घटना के वक्त आप घर में मौजूद थे? नहीं थे, हम्म, खेत में थे। खेत में थे। तो आपको कब सूचना मिली कि सूचना नहीं, आग का सूचना हमको नहीं मिली। हम्म, मैं खेत से लौटा, द्वारे में खड़ा हुआ तो गेट खुला था, तो वहाँ से निकली गई पापा जरियान। हम कहने कैसे जल गए? तो आग लगी थी जब निकली? तो हाँ लगी थी। चिल्ला रही थी? हाँ हो गया। वहाँ पर कम्बल पड़ा था, उसी मुदा ये कपड़ा में का गुहार मार दिया। उस वक्त घर में और कौन कौन था? कोई नहीं था। तो ये आपके कहाँ लड़के और बाकी पत्नी वगैरह सब? पत्नी चली गई थी अपनी ड्यूटी में। कहाँ ड्यूटी कहाँ करती हैं? आशा कार्यकर्ता में तो गांव को चली गई हम्म, हैं। दोनों बालक रीवा चले आए, दोनों अपने- बालक कहाँ थे? गांव में थे, रीवा चले आए। किस लिए आ गए थे रीवा? ड्यूटी करते हैं। वो कहाँ नौकरी करते हैं दोनों बालक आपको? एक बस में रहता है, एक आबकारी विभाग में। आबकारी विभाग में? जी, क्या है आबकारी विभाग में? क्या है? ड्राइवरी करता है। कौन सा वाला आबकारी विभाग में है? छोट वाला। छोटा वाला। जी। हम्म, तो ये कितने बजे घटना होगी? ये घटना सर घड़ी तो हम देखा नहीं। नहीं, लगभग कितने? सुबह लगभग- की है कि रात की है कि कब की है? ये है दोपहर के बीच है, दोपहर कितने बजे की? 11 बजा हो 12 बजा, ऐसे टाइम के समय है। उनका घड़ी तो देखा नहीं। फिर आपने मायके पक्ष वालों को कब जानकारी दी घटना की? मैं को जब यहाँ भर्ती हो गए तब फ़ोन लगाई, फ़ोन न लगे। फिर इसके बाद भर्ती कराया, दवाई दिए के बाद मैं गया लिपनिया बुलाने की, भैया जल गई है, ये ले आया हूँ, देख लो। ये बताइए कि वो जो मृतक महिला है वो जब मृत होने से पहले एक बयान देके गई हैं, वीडियो में बता रही हैं कि हमारे साथ मारपीट होती थी। ये नहीं होती थी। हाँ। नहीं, बगल वाले गाड़ी जरूर करते थे। परिजन ये मायके पक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं कि वो शराब वराब आपके लड़के पीते नहीं, हैं। शराब वराब पीते पिला, वो बताएंगे बगल वाला जो मेरा भतीजा है, हाँ। वो पीता है पिलाता है, सबको सिखा रहा है। उसके साथ भी पी लेते थे? हाँ, अकेले नहीं? अकेले हम सर कभी पाया नहीं तो क्या कहें, उन्हें पा गया। मारपीट भी की जाती थी आप? नहीं। ऐसा नहीं? नाम बता दीजिए किसका? अपना। गंगा प्रसाद पांडे।